हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आप लोग के लिए आरआरसी ग्रुप डी के जो प्रीवियस पेपर हैं उनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, जिनको आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों को कैसे करना है। और आप लोग जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को रेगुलर आप पढ़िए। भले ही आप 3-4 प्रश्न पढ़ें, लेकिन रेगुलर आप मैथ को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ जो वीक होगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का मासा और लासा, ठीक है। मासा 22 दिया गया, लासा 308 है। तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या 144 है, तो अन्य संख्या क्या होगी? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे से पता है कि आप लोग 7th 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। आपका जो भी होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये चीज़ें सबको पता है, ठीक है। लेकिन कम समय में कैसे करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो फार्मूला लिखिए। देखिए, अगर आपने बेसिक से भी नहीं पढ़ा है तो आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप बेसिक नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में मैथ के जितने भी प्रश्न हैं आ जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे मासा दिया गया है, ठीक है, 22, ठीक है, गुणे एलसीएम कितना दिया गया, 308, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ऐसा होता है। तो आप सीधे यहाँ पे 44 लिख दीजिएगा, क्योंकि पहली संख्या जब दी गई है तो सेकंड संख्या आपको निकालना है। इसको काटिए, 2 बार जाएगा, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। आपका 154 क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे कि प्रश्नों को कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, थोड़ा यूनिक है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता होगा ट्रेन के बारे में, आपको बेसिक चीज़ें पता होगी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल कब विपरीत दिशा में जुड़ती है या समान दिशा में जुड़ती है, या कैसे जुड़ती है कैसे घटती है, अगर ये चीज़ पता है तो आप इसको आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं दे पाते तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से बता दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे 20 घंटे में भरते हैं। नल सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, आपका रेलवे हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, बहुत रिपीट होते हैं। ये प्रश्न क्या होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। और लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। जिनका पहली बार एग्ज़ाम रहता है उनसे ज़्यादातर ही गलत हो जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, एक ए है, ये 5 घंटे में करता है। अगर एक बी है, ये 20 घंटे में करता है। एक सी है, इसको क्या करता है, ये खाली कर रहा है 10 घंटे में। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, काफ़ी दिनों से मैथ लगा रहे थे, ये चीज़ें भी नहीं लिखने। आपको पता है 15, 20 और 10, ठीक है। इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते, कितना आ जाता है, 20 आता है। और जो एलसीएम लेने पे आता है इसको भाग करेंगे एक संख्या से, 5 से भाग करेंगे, यहाँ कितना 4 बार। 20 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1 बार। 10 से करेंगे तो माइनस कितना 2 बार। अब देखिए, इसको जोड़ते हैं, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3। अब क्या बोला गया है, पूरा कितना समय लगेगा, कितना टोटल 20। 20 को हम 3 से भाग करेंगे तो आपका 20/3 घंटे। अगर आगे भी सोल्यूशन दिया रहता दशमलव में या आपके सही में दिया रहता कैसे करना है आंसर में, तो ऐसे भी कर देते, लेकिन आपको यहीं तक हल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को समझ रहे होंगे। देखिए, जिनका इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या CBT 2 का एग्ज़ाम है, वो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को ज़रूर देखें। आपको जितने भी प्ले लिस्ट में मैथ के प्रीवियस पेपर के प्रश्न पढ़े हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं, लेकिन आप लोग इसमें भी गुणा भाग करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। आप पूरे को गुणा करने लगते हैं कि हर एक ऑप्शन को गुणा करेंगे, बोलेंगे कि इतना वर्गमूल कौन सा आ रहा है। आप देखिए, आपको थोड़ा टेक्निक यूज करना है, ट्रिक यूज करना है कि हम कम समय में प्रश्नों को करें। जैसे कि आपका यहाँ देखिए 5929 का वर्गमूल पूछा गया। अब देखिए, अगर यहाँ देखें 3 का 9 लास्ट में होता है, लेकिन 8 28 64 करेंगे तो ये 59 से ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर देखिए आप यहाँ थर्ड वाले को लेते हैं, इसका देखिए 8 28 64 हो रहा है, ये भी 59 से ऊपर जा रहा था, ये भी नहीं हो सकता। आपके बचे 2 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बचा और थर्ड ऑप्शन। अगर आपके 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, आपको पता हो गया, तो 2 ऑप्शनों में से आप वैसे भी पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 2 ऑप्शनों में से वैसे भी पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, आप इसको हल कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप चारों ऑप्शनों को बारी बारी गुणा करेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन हमको कट करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कि आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचेंगे 2 ऑप्शन। तो कम समय में उन दोनों ऑप्शनों में आप ट्रिक लगा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 टाइप के। एक दिया जाता है त्रिभुज के कोणों का अनुपात, उसमें से बड़ा छोटा पूछा जाता है, और आपका एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। ठीक है, तो समझिएगा कैसे हल करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 7, 9, सबसे बड़े कोण को ढूंढना है। यहीं पर पूछ सकता है कि आपका त्रिभुज वाला। पहले हम चतुर्भुज के समझेंगे। तो जो चतुर्भुज होता है उनका चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360। इनको जोड़ेंगे, देखिए 7, 3, 10, देखिए 5, 3, 8, 7, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। तो जब भी हमारा रेशियो में रहता है उसके साथ कुछ लेते हैं, ए लें, एक्स लें, क्योंकि उसके साथ हम कुछ चीज़ें ऐड जरूर करते हैं। बराबर किसके हो जाएगा, 360 के। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 24, ये 15 बार जाएगा 15, ए बराबर 15। पूछा क्या गया, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा, 9 है, तो 9 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा, 15 9 135। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए इससे मैंने बोला 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो एडवांस मैथ होता है आपका इससे रिलेटेड। एक यहाँ चतुर्भुज का बोला जाता है, तो जब भी बोला जाएगा तो 360 लेना। अगर आपको बोला जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों का दिया रहेगा, ठीक है, 3 कोण दिए रहेंगे, तो वहाँ पे आप 180 करिएगा। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ जिन्होंने पिछला प्रीवियस पेपर के प्रश्न नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा कर के मैथ के सारे प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को एक बार पढ़ें, उनको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला। जिन लोगों का आगामी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, अगर मैथ वीक है तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। भले ही बेसिक भी ना तैयार हो उतना, लेकिन मैं जो लेवल बताऊंगा आपको वो समझ में आ जाएगा। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। आज की क्लास कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।